If you like our videos, then subscribe us and press the bell icon for further updates. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बनी इसराइल के दो भाइयों का किस्सा सुनाऊंगा। ये दो भाई जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था। ये दोनों दरिया के शिकारी थे, यानी मछलियों का शिकार करते थे। और जब भी ये दोनों दरिया में जाके अपना जाल डालते तो काफिर के जाल में इतनी मछलियां आ जाती कि उनको खींचना मुश्किल हो जाता, और मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और वो इसे पकड़कर अल्लाह का शुक्र अदा करता और सब्र करके घर को वापस लौट आता। इत्तफाकन इस रोज़ मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो इसने काफिर की बीवी को देखा जो बेहतरीन लिबास और जेवरात से आरास्ता थी। ये देखकर मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया, काश मेरे पास भी ये सब मालो दौलत होते और मैं भी यूं ही तैयार होकर घर के काम काज ना करती। इसे ये देखकर काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शोहर को आमादा करो कि वो मेरे शोहर के माबूद की इबादत शुरू कर दे, ताकि तुम लोगों का भी वक्त बदल जाए और तुम लोग भी मालदार हो जाओ। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा हो गई और नीचे आ गई। जब इसका शोहर घर वापस आया तो इसने बीवी का हाल दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है, तुम इस कदर गमज़दा क्यों मालूम होती हो। इसकी बीवी कहने लगी, मियाँ या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की इबादत शुरू कर दो। ये सुनकर इसका शोहर गुस्से से आग बगोला हो गया और बोला, खुदा की बंदी, खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बावजूद कुफ्र की बात करती हो। ये सुनकर बीवी बोली, ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी पूरी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतें, खासकर तुम्हारे भाई की बीवी को देखती हूँ, वो जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है, उसे देखकर मेरा दिल जलता है। जब इस मोमिन ने देखा कि इसकी बीवी जिद पे उतर आई है और इसका इसरार हद से बढ़ चुका है तो इसने औरत को तसल्ली दी और कहा, हमें अपना माबूद बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल से मजदूरी पर जाऊंगा और मजदूरी करके तुम्हें रोज़ाना 2 दिनार देता रहूंगा। तुम उस 2 दिनार से अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। जब बीवी ने ये सुना तो उसे कुछ तसल्ली हुई और अगली ही सुबह मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकल गया, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद ना की। वो शहर शहर गांव गांव फिरता रहा। इसने काम की तलाश में कोई जगह ना छोड़ी, बिल आखिर वो मायूस हो गया और मायूस होकर दरिया के किनारे जा पहुंचा और वहीं पर शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गया। रात को जब वो घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, मियाँ आज तुम कहाँ थे। वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। इसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा। इसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बहुत करीम है, रहमान है, उसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे बहुत देगा, मैं जो चाहूँगा मुझे देगा। चुनाचा इस तरह इसने अपने माबूद पर हक की इबादत में मसरूफ़ रहा। जब 29वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम मुझे तलाक दे देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर मोमिन बहुत परेशान हुआ और इस परेशानी के आलम में वो सुबह उठा और सुबह उठते ही यहूदी के पास गया और यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे। ये सुनकर यहूदी बोला, देखो मजदूरी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हारे पास तुम्हारे खाने का कुछ भी बंदोबस्त नहीं होगा। मोमिन बोला, मुझे मंजूर है, और वो रोज़े की नियत करके यहूदी के साथ काम पर चला गया। और दूसरी तरफ इस आदमी की बीवी के पास आदमी आया और उसने दरवाज़ा खटखटाया। जब बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने इसको 29 इशरफियाँ दी और कहा, ये तुम्हारे शोहर की मजदूरी है। तुम्हारे शोहर ने 30 दिन बादशाह के पास काम आया, यहाँ तक कि तुम्हारे शोहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पर आ जाता तो इसको बहुत ज़्यादा नवाजा जाता और बादशाह इसे मालो दौलत अता करता, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। बस ये लो 29 इशरफियाँ, इनमें से एक इशरफी इसलिए कम है क्योंकि वो 30वें दिन नहीं आया। उस औरत ने उस आदमी से इशरफियाँ ले ली और उसके बाद उनमें से एक इशरफी लेकर बाजार चली गई। जब उसने एक इशरफी
सुनार को दी तो सुनार ने उसके बदले 1000 दरम अदा किए। जब शाम को वो आदमी घर वापस आया तो औरत ने इससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? इसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। इसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत करके तुम यहूदी के पास क्यों चले गए? और इसने यूं शफियों का सारा वाकया अपने खामन को सुनाया। ये बात सुनकर वो मोमिन रोने लगा और रोते 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 वो वहीं पर बेहोश हो गया। जब इसे होश आई तो बीवी से कहने लगा, अफसोस अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अदा ना किया। और इसके बाद उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया और बीवी को छोड़कर पहाड़ों में चला गया। वो एक अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गया और इसी इबादत में इसने अपनी बकिया ज़िंदगी गुजार दी और वहीं इसका इंतकाल हो गया। बेशक अल्लाह के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं, सिर्फ इंसान ही नहायत नाशुक्रा और जल्दबाज है। तो दोस्तों, अगर आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।